बड़े मगरमच्छ जब मार्केट में आ जाएंगे तो छोटी मछलियां आखिर कहाँ जाएंगी। यही खदशाएं जो है वो लोकल स्टोर ओनर्स को भी हुई कि अगर बड़े बड़े रिलायंस के स्टोर जो हैं वो जम्मू में खुल जाएंगे तो आखिर छोटी छोटी जो किराने की दुकानें हैं वो कहाँ जाएंगी। लेकिन जहां बात आती है दवाइयों की, वहां पे मामला और ज्यादा संजीदा हो जाता है। एक तरफ जो है ये भी इंश्योर करने की जरूरत है कि जो दवाइयां मार्केट में बिक रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की बिके, लेकिन वही जो आम आदमी की दिक्कत होती है कि अब हम जब दवाइयां लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो दवाइयां हमें जेन्युइन रेट पे मिले, महंगी दवाइयां ना मिले। क्या होगा जब ये बड़ी बड़ी चेंज जो है वो जम्मू में खुलेंगी और हेवी डिस्काउंट्स के ऊपर ये दवाइयां बेचना शुरू कर देंगी, तो बाकी जो फार्मासिस्ट शॉप्स हैं उनका आखिर क्या होगा। इस पर बात करने के लिए फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी मेरे साथ हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली जो देखने को मिल रहा है दवाइयों के मामले में कि अगर आपके स्टोर्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े स्टोर्स जम्मू में खुलते हैं और वो आपको 25% डिस्काउंट दे रहे हैं दवाइयों पे, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं दवाइयों पे, तो जाहिर सी बात है लोग कहते हैं हमें फायदा इससे, हम यहाँ से दवाइयाँ खरीदते हैं। लेकिन उसमें परेशानी कहाँ आती है? देखिए, मैं क्लैरिफाई कर दूं पहले कि एज अ कंज्यूमर मैं भी चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हो मार्केट में और अफोर्डेबल प्राइसेस पे हो, हर कंज्यूमर के हित में होता है। मगर जहाँ दवा का मामला आ जाता है तो मैं पिछले साल से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ, एक बार कश्मीर में, 2 बार जम्मू में, एंड वी हैव गिवन द कंप्लीट डाटा कंपनीज के नाम, ब्रांड्स के नाम, कि वो कैसे अलग अलग प्राइस लगाते हैं। एक दुकानदार को एक रेट है, एक डॉक्टर को एक रेट है और एक नर्सिंग होम को एक रेट है। आज जहाँ पे ये मल्टी ब्रांड चेन्स आ रही हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ, बट नेचुरल उनकी सोर्सिंग प्राइस एक आम दुकानदार या एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ जम्मू कश्मीर में जो बना रहा है उससे काफ़ी नीचे है। अब कैसे भारत सरकार एक्सपेक्ट करती है कि हम ये कंपटीशन के क्षेत्र में उतरें जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और स्पष्ट नीति नहीं है केंद्र की सरकार से, जो हम बार बार गुहार लगाते हैं कि सोर्सिंग प्राइस एक होनी चाहिए और जो नाजायज़ मार्जिन है कुछ प्रोडक्ट्स में, मैं पहले तो क्लैरिफाई कर दूं आवाम को भी कि 100% में से 5% सिर्फ जेनरिक्स मेडिसिन का शेयर है हिंदुस्तान में जो सेल्स होती हैं। और आज आप जानाशुदी स्टोर्स अगर देखते हैं अस्पतालों के अंदर जो खुले हैं, वहाँ पे आप पढ़ेंगे 50 से 90% सस्ती दवाएं। पहले तो ये केंद्र की सरकार को मैं पूछता हूँ, क्या ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन नहीं है? मैंने प्रेस नोट में पूरा अपनी उसमें सेक्शंस लिखी हुई हैं। हम ल्योर नहीं कर सकते पेशेंट को डिस्काउंट्स के चक्कर में, क्योंकि इसमें नकली दवाइयों का चलन बढ़ता है। जब हमें सोर्सिंग प्राइस चाहिए जो कॉम्पीट करे बड़ी चेन से, हमारे कई भाई भी भटक जाते हैं और अनऑथराइज सोर्स से माल लाने की कोशिश करते हैं और उसमें नकली दवाएं और सब स्टैंडर्ड्स का आना बढ़ गया है। और आप मीडिया की रिपोर्टिंग भी देखिए कि कल ही हिमाचल की कितनी टेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं और सब की सब स्टैंडर्ड पाई गई। मुझे बताइए, जानाशुदी स्टोर्स अगर गवर्नमेंट ने खोले हैं, अगर वो ऑनेस्ट हैं कि पेशेंट को सस्ती दवा मिले, प्राइवेट सेक्टर को भी एक एक दुकान साथ में अलॉट कर दीजिए। मैं प्राइवेट सेक्टर से आपको वादा करता हूं, हम उनसे काफ़ी कम रेट पे स्टैंडर्ड जेनरिक मेडिसिन देंगे। मैं सिर्फ इतनी गुहार लगा रहा हूं कि एमआरपीज कम कीजिए। हमारा जो लेजिटिमेट प्रॉफिट मार्जिन 8 से 10% होलसेल का और रिटेल का 16 से 20% वो दीजिए, बाकी एमआरपी कम कीजिए और सोर्सिंग प्राइस एक होनी चाहिए। ये भारत सरकार के कंसर्न डिपार्टमेंट्स अगर स्पष्ट पॉलिसी नहीं लाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। फ्री मार्केट में तो लेकिन राकेश जी यही होता है, फ्री मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रहेंगे। जहां से आप मैन्युफैक्चरर से अगर सोर्स कर रहे हैं दवाइयां, तो मैन्युफैक्चरर भी ये देखता है कि कोई मुझसे 1 करोड़ जो है वो मेडिसिन खरीद रहा है, कोई मुझसे 1000 मेडिसिन खरीद रहा है, तो 1 करोड़ वाले को मैं हेवी डिस्काउंट देता हूं ताकि उसके लिए भी आसान हो और मेरे लिए मेरी भी ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन बिके। ये मामला दवाइयों का है। जब आप भी मान रहे हैं कि उनकी जो सोर्सिंग है वो बल्क में है, तो उनको बड़ नेचुरल नीचे रेट मिलेगा। ये चीज़ को रोकना है, क्योंकि उनके साथ कंपटीशन के चक्कर में दूसरे लोग भी अनऑथराइज सोर्स के पास फरोख्त करने जाते हैं और नकली पाई जाती है। और शक्ल से तो आपको दवाई असली नकली पता नहीं लगेगा। आज कोरियर्स की इतनी तादाद डायरेक्ट पेशेंट को पहुंच रही है, क्या पहुंच रहा है, किस शेप में पहुंच रहा है, इसमें हमारी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज भी क्या करेंगी? उनके हाथ भी बंधे हुए जब तक ये स्पष्ट नीति गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती। और दूसरी तरफ से जहां हम स्टार्टअप इंडिया को एनकरेज कर रहे हैं, हमारे सिर्फ दवाओं की ट्रेड में ही 10 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हिंदुस्तान में हैं।
कितने लाखों लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है, वो बंद होने की कगार पे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बड़ा सीरियस नोट पे अपील कर रहा हूँ, जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, ये छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चेन्स जिस हिसाब से मार्केट में आ रही हैं, आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में है। आप मार्च का वेट मत कीजिए, दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग कीजिए। सारी उम्र की पूंजी आपकी मार्केट में लगी है, उसको रिकवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसकी गारंटी ना तो केंद्र की सरकार लेगी, ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। और मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टेक होल्डर्स की एक इमीडिएट मीटिंग बुलाइए। हो सकता है हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमें बताइए, गाइड कीजिए कि हम इनका मुकाबला कैसे कर सकेंगे, हमारा सर्वाइवल क्या है। एक वे आउट आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हो सकता है। इन सभी बड़ी चेन्स को बाहर तो किया नहीं जा सकता कि भाई आप दवाइयां नहीं बेच सकते, वहीं जो जन औषधि स्टोर जो हैं वो केंद्र सरकार ने ही अपनी नीतियों के चलते खोले हैं, वो जन औषधि स्टोर्स भी जो हैं वो केंद्र सरकार बंद तो करने वाली है नहीं। तो नॉर्मल ये जो छोटे छोटे फार्मासिस्ट हैं, इनके सर्वाइवल के लिए वे आउट आखिर क्या है? देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट किया, एज अ कंज्यूमर मैं हित में हूँ, ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल हो, अफोर्डेबल चीज़ हो, लेकिन क्वालिटी हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ दवाइयों में हर चीज़ का इलाज तभी होगा जब केंद्र की स्पष्ट नीति होगी कि सोर्सिंग प्राइस टू वन एंड ऑल एक होगी, और जो भी नाजायज़ मार्जिन, चाहे वो 4% दवाइयों में दिए गए हैं, उसको रिड्यूस किया जाए। MRPs हमें सिर्फ हमारा लेजिटिमेट प्रॉफिट दे के रिड्यूस की जाए, मतलब फिक्स प्राइस कर दिया जाए सभी चीजों के लिए, उससे एट पार आ जाए। खासकर सोर्सिंग प्राइस, दैट शुड बी वन, अगर हमने पूरी सब स्टैंडर्ड को रोकना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इनका ये कहना है कि जहां पर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी बड़ी चेन्स को देखते हुए, बड़े स्टोर्स को देखते हुए जो कॉस्ट है अपने प्रोडक्ट की वो कम कर देती हैं, वहीं उन्हें जब छोटे कारोबारियों को दवाइयां देनी होती है तो वो ज़्यादा कॉस्ट पर बेचती हैं। उसी का नतीजा ये निकलता है कि बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं वो हैवी डिस्काउंट भी दे पाते हैं, जिससे उनकी मोनोपोली बनना शुरू हो जाती है मार्केट में कि आप आम आदमी आज तो 25% डिस्काउंट लेकर खुश हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी, नतीजा ये निकलेगा फिर ये बड़े स्टोर्स भी जब डिस्काउंट देना बंद कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप आखिर दवाई खरीदे या खरीदे कहां से। लेकिन यही होता है जब आपके मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि आपकी चीजों का प्राइस क्या होगा। इनका ये कहना है कि दवाइयों के मामले में कम से कम ये नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार की एक स्पष्ट नीति आनी चाहिए कि प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो सभी मामलों में दवाइयों का एक जैसा हो, ताकि एक दवाई जो 10 रुपए की एक बड़े स्टोर को बेची जा रही है आगे 15 रुपए की बेचने के लिए, वो 12 रुपए की जो है वो छोटे कारोबारी को ना मिले।